दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और सेंटर द्वारा अपॉइंटेड एलजी वीके सक्सेना के आपसी झगड़ों से आप सभी वाकिफ होंगे और कैसे आए दिन ये टकरार और बढ़ती जा रही है। और फिर ये दूरियां क्यों ना बढ़े जब सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर करके जीएनसीटीडी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास कर दिया था। हालांकि दिल्ली सीएम केजरीवाल और एलजी सक्सेना के इस झगड़े में अब एक नया नाम दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का भी शामिल हो चुका है। इस मामले में तो केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का बेरुख किया है और हाल ही में नरेश कुमार के रेजिग्नेशन की भी मांग की है। इससे ज्यादा आप ये सुनकर हैरान रहेंगे कि ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने नरेश कुमार को पोस्ट से हटाने की मांग की है। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इन सब के बीच अब आप सोचेंगे कि दिल्ली चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार कैसे फंस गए हैं, तो आपको बताते हैं कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होने के बावजूद नरेश कुमार को यूनियन गवर्नमेंट ने एलजी के थ्रू अपॉइंट किया था। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपॉइंट्स दिल्ली's chief secretary since the capital does not have a dedicated IAS cadre of its own and relies on officers from the AGMUT, Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territory cadre। एलजी वीके सक्सेना ने नरेश कुमार को अपॉइंट किया था जिसमें केजरीवाल का कुछ खास से नहीं था, इसलिए भी केजरीवाल और नरेश कुमार में बनती नहीं है। इसका एक और रीजन ये भी है कि नरेश कुमार पर ये इल्जाम लगता है कि किसी भी डिसीजन में वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का कंसल्टेशन नहीं लेते हैं और सीधे एलजी के पास पहुंच जाते हैं। इस वजह से भी आए दिन केजरीवाल और सक्सेना के बीच झगड़े देखने को मिलते हैं और हमेशा ये कंपैरिजन चलता है कि किसके पास दिल्ली में ज्यादा अथॉरिटी है। Sources said Delhi government had been mulling a major reshuffle in bureaucracy in the capital and was of the view that the incumbent chief secretary may act as a stumbling block and may delay the process। आपके मन में ये सवाल तो जरूर चल रहा होगा कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के तौर पर केजरीवाल के पास ज्यादा पावर्स होनी चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में मामले की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के ऑर्डर से। इस ऑर्डर में उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट और यूनियन द्वारा अपॉइंटेड एलजी के पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिल्ली में पोस्टेड सिविल ऑफिसर्स से जुड़े फैसले सच एज अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर दिल्ली गवर्नमेंट के हाथों में सौंपे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि उनका मानना था कि अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही सिविल ऑफिसर्स पर निगरानी नहीं रखेगी तो ऑफिसर्स हाथ से बाहर निकल सकते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था वैसे ही केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रवीण कुमार गुप्ता से रिप्लेस करने की बात की थी। हालांकि बहुत ही शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही सेंटर ने पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया था, जो सारे सिविल ऑफिसर्स के ऊपर सिर्फ एलजी को पावर देती है। इस बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी भी मिल चुकी है, पर इन सब के बावजूद केजरीवाल ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और इस एक्ट की लीगल वैलिडिटी पर सुप्रीम कोर्ट एक 5 जज बेंच फिक्स करने वाली है। और जैसे जैसे नरेश कुमार की रिटायरमेंट पास आ रही है वैसे ही वो पोस्ट वापस फिल करने के लिए सेंटर रिकमेंडेशन दे रही है, पर इस मामले में केजरीवाल सरकार को इन्वॉल्व नहीं करने की वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया है। The Delhi government approached the Supreme Court stating that the center cannot proceed with the appointment of the new chief secretary or extend the tenure of the current one without consultation। एक फ्रेश पिटीशन के थ्रू केजरीवाल सरकार ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट सोच भी कैसे सकती है जब इस मामले में ऑर्डिनेंस अंडर चैलेंज है और इसके बावजूद इस मामले में केजरीवाल सरकार से कोई कंसल्टेशन भी नहीं लिया गया है। सीजीआई चंद्रचूड़ के बेंच के सामने ये मामला पेश हुआ था और दिल्ली सरकार की ओर से और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट शदान फरासत मौजूद थे। उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया कि चीफ सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के समय दिल्ली इलेक्टेड गवर्नमेंट से कंसल्टेशन लेना काफी जरूरी है। इसके साथ ही अपने प्ली में दिल्ली सरकार ने कहा, नॉट ओनली इज द 2023 अमेंडमेंट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द 2023 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, but it is also fundamentally anti-democratic. It upends the constitutional scheme established by Article 239AA by granting the Lieutenant Governor sole discretion over the appointment of the Chief Secretary। आपको बता दें कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में एक चीफ सेक्रेटरी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसके अपॉइंटमेंट में दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होना बहुत ही गलत बात है।
इस मामले को पिछले फ्राइडे ही सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाने के बावजूद केजरीवाल ने एक लेटर में एलजी सक्सेना को चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को पोस्ट से रिमूव करने को कहा है। ये मामला विजिलेंस मिनिस्टर आतिशी द्वारा एक रिपोर्ट से शुरू हुआ है। She submitted a 650-page preliminary probe report to Chief Minister Arvind Kejriwal over alleged irregularities in land acquisition for the Dwarka Expressway and said that the probe found Delhi Chief Secretary Naresh Kumar had benefited a company linked to his son with rupees 897 crore of illicit profits. इस करप्शन के चार्जेस के बेसिस पर ही केजरीवाल ने नरेश कुमार को रिमूव करने को कहा है। हालांकि अभी तक किसी भी मिनिस्टर ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। वहीं नरेश कुमार ने खुलेआम कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप की जांच से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। He stated, "Let CBI ED also investigate such conspiracy being done by vested interests, including public authorities, to malign me, against whom action has been taken by me, including removal from services post suspension, referring cases to ED, CBI, and Delhi Police with approval of the competent authorities for investigation." इसी के साथ ही केजरीवाल सरकार ने एलजी को ये भी रेकमेंड किया है कि वे आतिशी द्वारा सबमिटेड रिपोर्ट को ईडी और सीबीआई के पास जांच के लिए भेजें। इन सारी बातों से ये साफ दिखता है कि केजरीवाल सरकार को किसी भी हालत में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार नहीं चाहिए। अब ये देखना होगा कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे चार्जेस सही है या गलत। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।